नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। अपना जो ये सेशन चल रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, इसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सेंटेंस के बारे में अपन बात कर रहे थे कि जो सेंटेंस है वो 5 होते हैं। उन 5 में अपन ने पहले की बात की और वो पहला जो था अपना एजरेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट ये जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं या फिर वो WH वर्ड से बनते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि मानो RS के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, यदि RS के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो आप जब इनडायरेक्ट आप जब बनाओगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी का जो सेट टू है, उस आरवी के सेट टू को आप आस्क्ड में बदलें। आरवी के सेट टू को आप आस्क्ड में बदलें। कंजंक्शन के रूप में आप एच भी है और टेंस एच भी है, तो कंजंक्शन के रूप में आप जो है इफ लगाएं। उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है, वो कंजंक्शन के जस्ट बाद आप सब्जेक्ट लाएं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, मेन वर्ब लगाएं, अदर वर्ड लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। ये एक 1 by 1 वर्ड हमें फ्रेम करने हैं सेंटेंस के अंदर। HVRS के अंदर है तो आप सेट टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, कंजंक्शन के रूप में आप इफ लगाएंगे। ठीक है, अब अपन कोई सेंटेंस के जरिए से समझते हैं। रोहन सेड टू मोहन, रोहन ने मोहन से कहा था व्हाट रोहन सेड टू मोहन, रोहन सेड टू मोहन डू यू प्ले अ गेम। अपन ने जस्ट WH वर्ड का एग्जाम्पल ले लिया था, लेकिन अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात HV कर रहे हैं। तो रोहन सेड टू मोहन, रोहन ने मोहन से कहा था डू यू प्ले अ गेम, क्या आप एक गेम खेलते हैं। जब आप इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपने देख लिया कि RS जो है वो डू से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क वहां पर लगा हुआ है। तो जब आप इसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप लिखेंगे रोहन आस्क्ड मोहन इफ रोहन आस्क्ड मोहन इफ। अब आपने देखा डू के बाद जो है वो यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो यू है आप उसे चेंज करोगे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आरवी का जो ऑब्जेक्ट है वो मोहन है और मोहन ही है। तो यू को आपने जस्ट इफ के बाद जो सब्जेक्ट के रूप में आप लगा रहे हो वो आप ही लगाओगे। डू बोला था कि डूडल्स को डिड में चेंज करें, लेकिन यदि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जब वो इनडायरेक्ट में बदलता है तो वो सेंटेंस एक अफर्मेटिव होकर के रह जाता है। और अफर्मेटिव क्या कहता है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब मांगता है, और यहाँ पर आपको ही के बाद जो वर्ब लगानी है वो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है प्ले की। इफ ही प्लेड अ गेम, इफ ही प्लेड अ गेम, फुल स्टॉप। यदि मान लो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, रोहन सेड टू मोहन यू डोंट प्ले अ गेम, यू डोंट प्ले अ गेम, इंटेरोगेटिव मार्क है, इंटेरोगेटिव मार्क है। रोहन सेड टू मोहन, रोहन सेड टू मोहन डू नॉट या डोंट, पहले नेगेटिव बन गया वो, डू नॉट, डू यू नॉट प्ले अ गेम, इंट्रोगेटिव मार्क। तो आप क्या करोगे, जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आप यहां पर बनाओगे रोहन आस्क्ड मोहन, रोहन आस्क्ड मोहन। उसके बाद आप कंजंक्शन लगाओगे इफ, और इफ लगाने के बाद आपको चेंज करना है यू को, सेकंड पर्सन है तो आरवी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मोहन है तो आप लिखोगे ही।
और डू नॉट को डिडंट में चेंज करते हैं, डिड नॉट में चेंज करते हैं, क्योंकि अब हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है और नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनेट की वो डिड के साथ V1 होती है। इसीलिए आप लिखोगे डिडंट या डिड नॉट प्ले अ गेम और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा और फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपका सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव है और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आरएस में डू डज के रूप में है तो आपको V2 लगाना है। यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, आरएस के अंदर जो है डू नॉट या डज नॉट दे रखा है तो आप उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय डिड नॉट V1 के साथ लिखोगे। इस तरीके से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखना है, कोई गलती आपको कहीं नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें इम्परेटिव सेंटेंस की बात हम करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि इम्परेटिव क्या होता है, कैसे आप उसे रिकॉग्नाइज करोगे, आरएस में क्या दे रखा होगा जब हम उसे इम्परेटिव कहेंगे, सेट टू को कैसे बदला जाता है, कंजंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। आप प्रैक्टिस करें, कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करें, उस एग्जाम्पल को डालें, मैं आपको बना करके जो है उस एग्जाम्पल को वापस तैयार करके दूंगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संस्कार एजुकेशन क्लासेज को आप इस यूट्यूब चैनल के जरिए देखते रहें, यहाँ से बहुत सारे वीडियोज आपको मिलने वाले हैं जो अंग्रेजी की समस्या को जड़ से ख़त्म करने की सोच रखा है। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।